अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। पिछले लेसन यानी वीडियो नंबर 1 में हमने दांतों के नाम, ज़ुबान के हिस्सों के नाम और हलक के हिस्सों के नाम सीखे थे। तो इस लेसन में यानी वीडियो नंबर 2 में हम मखरज का बयान पढ़ेंगे ताकि आगे हमें हरूफ तहज्जी की अदायगी आसानी से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो पहले मैं आपको मखरज के बारे में बताती हूँ। मखरज किसे कहते हैं और हरफ किसे कहते हैं। मखरज का लुग़वी माना निकलने की जगह है। किसी भी हरफ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मुँह के हिस्सों में जिस जगह सौत यानी आवाज़ रुक कर बंद हो जाए या बंद होकर रुक जाए तो इस जगह को मखरज कहते हैं। और जो सौत यानी आवाज़ किसी मखरज से निकले इसे हरफ कहते हैं। हरफ का लुग़वी माना तरफ या किनारा है। मुँह के जिन हिस्सों से हरूफ अदा होते हैं इनको मखरज कहते हैं। मखरज मालूम करने का तरीका क्या है। मखरज मालूम करने का तरीका ये है कि जिस भी हरफ का मखरज मालूम करना हो इसे साकिन करके इससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक ले आएँ। मुँह के जिस हिस्सा में आवाज़ बंद होगी वही इसका मखरज होगा। मिसाल के तौर पे अगर बा का मखरज मालूम करना है तो बा को साकिन करेंगे और इससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक लगाएंगे। तो ये देखें, ये बा को साकिन किया, इससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक लगाया। अब हम इसका जोड़ निकालते हैं। हमज़ा ज़बर बा। अब आवाज़ हमारी होंठों पे बंद हो रही है तो हमें पता चल गया कि बा का मखरज होंठ है। इसी तरह जिस लफ्ज़ का भी मखरज मालूम करना हो इससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक लगाएं तो जहाँ पे आवाज़ बंद हो रही होगी वही इसका मखरज होगा। तो ये देखें, हरूफ मद्दा, ये 3 हरूफ हैं। हरूफ मद्दा अलिफ, वाव और या। इनका लक़ब क्या है? जोफ़िया है। यानी ये जोफ़े दहन से निकलते हैं यानी मुँह का खला यानी मुँह का खल हिस्सा, वहाँ से ये 3 हरूफ निकलते हैं। शर्त इनकी ये है वाव और या की ये मद्दा हो। अगर वाव और या मद्दा नहीं है तो इनकी अदायगी वो आगे आएगी इंशाअल्लाह, वो हम आपको बताएंगे। तो ये इधर मद्दा की बात हो रही है। तो ये हरूफ मद्दा कैसे होते हैं देखें। ये अलिफ, अलिफ का बाजू ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होगा। वाव का बाजू पेश हो तो वो वाव मद्दा होगा। या का बाजू ज़ेर हो तो वो या मद्दा होगा। देखें, ये अलिफ है, इससे पीछे वाला हरफ बा है, बा के ऊपर ज़बर है तो हम बा ज़बर अलिफ बा यानी इस अलिफ को हम कहेंगे ये अलिफ मद्दा है। यानी अलिफ से पहले ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होगा। अब ये देखें, वाव साकिन है और इससे पीछे लफ्ज़ पर पेश है तो हम कहेंगे ये वाव मद्दा है। और या साकिन है, इससे पिछले लफ्ज़ पर यानी ज़ेर है तो हम ये कहेंगे ये या मद्दा है। तो शर्त ये है ये ख़ुद साकिन हो और इनके पीछे इनके बाजू आए तो उस वक़्त ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाएंगे। तो ये तीनों हरूफ जोफ़ियाँ हैं। ये जोफ़े दहन यानी मुँह के खला से निकलते हैं, मुँह के खाली हिस्सा से निकलते हैं। आगे वाले हरूफ हैं हरूफ हल्किया यानी हलक से निकलने वाले हरूफ, इसलिए इनका नाम हल्किया रखा गया है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया। और हमज़ा हा, ये अक़साए हलक यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने की जानिब है उससे हमज़ा और हा निकलते हैं। आगे है आइन और हा, ये वस्ते हलक यानी हलक के दरमियानी हिस्सा से निकलते हैं। आइन और हा। और आगे हैं गैन और खा, ये अदनाए हलक यानी हलक का वो हिस्सा जो मुँह की जानिब है उससे ये 2 हरूफ निकलते हैं। तो ये हल्किया इसलिए इनका लक़ब है क्योंकि ये हलक से निकलते हैं। आगे हैं हरूफ लहातिया, ये हरूफ लहातिया हैं, इनका लक़ब लहातिया है। क़ाफ़ और काफ़, क़ाफ़ का मखरज है कौवे के मुत्तसिल ज़ुबान की जड़ जब ऊपर के तालु से लगे तो क़ाफ़ अदा होता है।
आगे काफ, काफ का मखरज कौफ के मखरज के करीब ही मुंह की तरफ थोड़ा सारा नीचे की जानिब काफ अदा होता है। आगे हैं हरूफ शजरिया, जीम, शीन और या जो है गैर मद्दा हो। इनकी शर्त ये है गैर मद्दा हो। पीछे हम या मद्दा की यानी अदायगी पढ़ चुके हैं, अब हम गैर मद्दा की पढ़ेंगे। जीम, शीन और या ये कहाँ से अदा होते हैं? ये वस्ते ज़ुबान यानी ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु के दरमियान में लगे तो जीम, शीन और या अदा होते हैं। आगे है दौद, ये हाफिया इसका नाम है यानी लक़ब इसका हाफिया है। ये दौद जो है ये दौद की अदायगी हाफ़तुल लिसान यानी ज़ुबान का जो मोटा हिस्सा है वो इदरास उलिया यानी ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ से लगे तो दौद अदा होता है, इसलिए इसका हाफिया लक़ब है। इसका नाम यानी कि हाफिया रखा गया है, यानी हाफ़तुल लिसान इदरास उलिया की जड़ से लगे तो दौद अदा होता है। आगे हैं हरूफ़े ज़ुल्क़िया, लाम, नून और रॉ। ये 3 हरूफ हैं जो एक ही जगह से अदा होते हैं यानी ज़ुबान के किनारों से ये 3 हरूफ अदा होते हैं। और ये आगे हैं हरूफ़ नुत्क़िया, ये 3 हरूफ हैं जो एक ही जगह से अदा होते हैं। इनकी सिफ़ात मुख्तलिफ़ होती हैं यानी आवाज़ें इनकी मुख्तलिफ़ होती हैं। जो हरूफ यानी बताया गया है कि कौन कौन से हरूफ किस जगह से निकलते हैं, सारे हरूफ जो हैं उनकी अदायगी बताई गई है। अब ये ता, दाल और तौ की अदायगी बताई गई है। इनकी अदायगी एक ही जगह से है, आवाज़ें इनकी मुख्तलिफ़ हैं। हरूफ़ नुत्क़िया, इनका मखरज है ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया यानी ऊपर वाले सामने के 2 दांतों की जड़ से लगे तो ता, दाल और तो अदा होते हैं। आगे हैं हरूफ़ लुस्विया, ये सा, दाल और ज़ो, ये एक ही जगह से अदा होते हैं। इनकी सिफ़ात मुख्तलिफ़ हैं। ज़ुबान की नोक यानी ज़ुबान का सिरा जब ऊपर वाले सामने के 2 दांतों के सिरे से लगे तो सा, दाल और ज़ो अदा होते हैं। आगे हैं हरूफ सफ़ीरिया, इसलिए इनका लक़ब रखा गया है सफ़ीरिया क्योंकि इनकी आवाज़ सीटी की तरह होती है, इसलिए इनका लक़ब सफ़ीरिया रखा गया है। सीन, सौद और ज़ा, इनकी अदायगी ये है कि ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया और सनाया सुफला यानी ऊपर वाले सामने के 2 दांत और नीचे वाले सामने के 2 दांतों के दरमियान आ जाए तो सीन, सौद और ज़ा अदा होते हैं। आगे हैं हरूफ़ शफ़विया यानी ये हरूफ जो हैं ये होंठों से अदा होते हैं, इसलिए इनका लक़ब शफ़विया है। बा, मीम और वाव गैर मद्दा, पहले पीछे हम वाव मद्दा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब गैर मद्दा की बात हो रही है, उसकी अदायगी कैसे है गैर मद्दा वाव हो तो। बा जो है ये दोनों होंठों की अंदर वाली यानी तरी से अदा होती है, और मीम जो है वो दोनों होंठों की बैरूनी यानी बाहर वाली तरी से अदा होता है, और वाव जो है ये दोनों होंठों को गोल करके नाक के तमाम बंद करने से अदा होता है। आगे है हरफ ये शफ़विया, ये हरूफ़ शफ़विया, ये फ़ा है। फ़ा जो है ये इसकी अदायगी दोनों दांत यानी सनाया उलिया का सिरा निचले होंठों के शिकम से लगे यानी निचले होंठों के अंदर वाले हिस्से से लगे तो फ़ा अदा होता है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। इंशाअल्लाह आगे हम हरूफ़ तहज्जी में आपको और मज़ीद बताएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।